बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नांदेड़ मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इस आरोपी की गिरफ्तारी तेलंगाना में हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नांदेड़ की घटना जिस पर लगातार रिपब्लिक भारत आपको जानकारी दे रहा था, इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, तेलंगाना से यह गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर। बिल्कुल सही कह रही है सुचरिता, आप नांदेड़ से ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, नांदेड़ का जो आरोपी है, जो हत्या का आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी तेलंगाना में हुई है और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नांदेड़ में संत की हत्या कर दी गई थी और बड़ी खबर यह आ रही है कि जिस पर हत्या का आरोप है उसकी गिरफ्तारी तेलंगाना में हुई है। नांदेड़ में साधु की हत्या का मामला सामने आया था। बता दें आपको कि नांदेड़ में सुबह 3 बजे आश्रम के भीतर एक संत की हत्या कर दी जाती है। संत शिवाचार्य गुरु की हत्या होती है और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि नांदेड़ के हत्या के आरोपी को तेलंगाना से अरेस्ट कर लिया गया है। तेलंगाना में उसे गिरफ्तार किया गया है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम साईनाथ लिंगाडे बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नांदेड़ में साधु की हत्या के मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। पहली गिरफ्तारी, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसे तेलंगाना से पकड़ा गया है। तेलंगाना से यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तेलंगाना से उस आरोपी को पकड़ा गया है जिस पर साधु की हत्या का आरोप है। यह वही आश्रम है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके अंदर आज तड़के हत्या की गई साधु की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस हत्या के मामले में लगातार संत समाज गुस्से में है और इंसाफ की मांग कर रहा था और आखिरकार एक व्यक्ति को पकड़ा गया है तेलंगाना से। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, तेलंगाना से यह गिरफ्तारी हुई है और पकड़ा गया व्यक्ति का नाम साईनाथ बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। ऐश्वर्या, क्या जानकारी? जी बिल्कुल सुचरिता, जैसा कि आपने बताया, अभी उसके नाम को हम अभी उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, उस पर अभी कॉन्फर्मेशन आना है। लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा, तेलंगाना से अरेस्ट कर लिया गया है नांदेड़ हत्या का आरोपी। स्ट्रैंगल करके मारा था साधु को और बाकी सारी जानकारी आ रही है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। इस समय एसपी नांदेड़ विजय कुमार मागर की हमारे पास बाइट भी आ रही है। विजय कुमार मागर का पहला रिएक्शन आ रहा है, हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने इनपुट टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो सरफेस पे चला सकें तो हम आपको दिखाएंगे। नांदेड़ एसपी हैं विजय कुमार मागर, उन्होंने ये साफ किया है कि इनको अरेस्ट किया गया है और ये बात साफ है कि जिस तरह से बिल्कुल बेरहमी से साधु को स्ट्रैंगल करके मारा गया था, उसके ऊपर अरेस्ट हुआ है। तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है। नांदेड़ एक्यूज अरेस्ट कर लिए गए हैं साधु मर्डर में और नांदेड़ एसपी ने इसकी पुष्टि की है। नांदेड़ के एसपी हैं विजय कुमार मागर, उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि नांदेड़ में जो साधु को स्ट्रैंगल करके मारा गया है, नांदेड़ हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है सुचरिता तेलंगाना से। और अगली आवाज़ हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपको हम सुनाएं। एसपी नांदेड़ विजय कुमार मागर का ये रिएक्शन है जिसमें वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया गया है तेलंगाना से। जल्द से जल्द हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको सीधे सीधे वहां पर पुलिस कर्मी ने जो बयान दिया है, जो पुलिस अफसर ने बयान दिया इस गिरफ्तारी पर, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी खबर लगातार, जिस पर ऐश्वर्या भी जानकारी दे रहे थे, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार तेलंगाना से किया गया है। बड़ी खबर जो आपको लगातार रिपब्लिक भारत बता रहा है कि किस तरह से नांदेड़ के इस आश्रम में साधु की हत्या हुई, तड़के साधु की हत्या हुई, जिसके बाद वहां रह रहे मठ में रह रहे साधुओं में गुस्सा है, रोष है। वो लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और पुलिस ने वहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि तेलंगाना से गिरफ्तार हुआ है। पूरे मामले की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। हत्या के पीछे कारण क्या रहा यह भी पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरकार एक गिरफ्तारी हुई है। सुबह 3 बजे यह हत्या हुई थी नांदेड़ के इसी आश्रम में, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और मठ के अंदर हत्या हुई थी। ये एक्यूज का प्रीवियस क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट में निर्वाणी मठ
यहाँ पर घटना हुई जिस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, इसमें तो हम ये आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस समय ट्रांसलेशन कर दूं इनका। ये कह रहे हैं, तेलंगाना के एसपी हैं वहाँ के, और ये साफ चीज़ पे बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि किस तरह से अरेस्ट किया गया है, किस तरह से और कहाँ कहाँ अरेस्ट हुआ है, ये साफ बता रहे थे। हम आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब साफ हो गया है सुचरिता कि नांदेड़ हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनको तेलंगाना से अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। जिस तरह से साधु को स्ट्रैंगल करके मारा गया था, हम अभी एसपी की बाइट सुनाने की आपको कोशिश कर रहे थे, दोबारा सुनाएंगे अगले कुछ ही मिनटों में। पुलिस ने कहा है कि प्राइमा फेसी जो उसका मोटिव है, जो उसका कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है इसलिए कि वो रॉबरी करना चाह रहे थे, उनको लूटना चाह रहे थे नांदेड़ एक्यूज। और ये कहा जा रहा है कि वो कि वो उसी गांव के थे, और वो जो इस समय इनिशियल प्रोब हुई है उसके अनुसार ये बताया गया है कि वो उनको हो सकता है जानते भी हों, एक ही गांव के थे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्राइमा फेसी शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि वो उनको लूटने आए थे, रॉबरी करने आए थे, और उसमें फिर साधु को मार दिया गया है। सुचरिता, ये सब प्रिलिमिनरी प्राइमा फेसी इंक्वायरी में बाहर आया है। तेलंगाना पुलिस के एसपी ने ये बात साफ करी है, मीडिया को बताया है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बताया है कि हो सकता है वो सेम गांव के हों। और अभी प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन ये आई है कि वो लूट के कारण से ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से स्ट्रैंगल करके उनको मारा गया। और यहाँ तक कि ये भी खबर आई है कि वो उसी विलेज के हो सकते हैं। इसका पूरी आशंका जताई जा रही है। और इसका ऐश्वर्य, साधु समेत 2 लोगों की हत्या की गई है। अभी हमारे पास आने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस एसपी को हम डायरेक्टली आपसे बात करवा दें, हमारे दर्शक सुन सकें कि क्या कहा पुलिस ने। लेकिन इस समय जो उनका रिएक्शन आया है उसमें ये बात साफ है कि प्राइमा फेसी लग रहा है कि वो उसी गांव के हैं। प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन के अनुसार ऐसा लग रहा है। और आप जैसा कि आपने नाम बताया था सुचरिता, साईनाथ लिंगडे, उनका नाम बताया जा रहा है और अब ये पुलिस ने कंफर्म कर दिया है सुचरिता। और उसी के साथ साथ ये है कि उनके साधु के जितने भी सामान था, जो भी उनका साथ उनका जो भी चीज़ें थी एक साधु के पास होती है, वो भी सब चुरा ली गई हैं। तो हम इसी सब जानकारी के साथ वापस आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।